मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव ने यह भी बताया कि जीवन के हर क्षण में हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। अगर तुमने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना है तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, परंतु यदि तुमने अधर्म का सहारा लिया है तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। आज का भाग्यशाली अंक है 444। अगर आप भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो 444 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं, जब 444 होता है तो जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम सच्चे हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले हर दिन ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, अपने जीवन में दया और करुणा का व्यवहार अपनाएं। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता महादेव तक पहुंचती है और वह आपको उसका फल 10 गुना देता है। महादेव यह भी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन परेशानियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के अनुसार जो लोग अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी चेतावनी दी है कि कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन में हर सुख को समाप्त कर सकता है, इसलिए हमेशा नम्र और विनम्र रहो। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें। भगवान शिव का यह विशेष आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने और हर बाधा को दूर करने के लिए है। महादेव जो अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं, उनके हर कष्ट को हरने का वचन देते हैं। उन्होंने आज कहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे मेरे द्वारा रची गई एक लीला का हिस्सा है। हर परीक्षा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है।
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरे दिल से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हें केवल अपने मन को शुद्ध रखना है और मेरी पूजा में अपना समर्पण बनाए रखना है। आज का भाग्यशाली अंक है 999। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 999 टाइप करें और विश्वास करें कि यह अंक आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। यह वह अंक है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना की होगी। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ थम गया है तो समझ लो कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरा नाम लो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। अधर्म और असत्य का सहारा मत लो। यह तुम्हें क्षणिक सफलता दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक सुख नहीं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझ पर विश्वास रखा है तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर शत्रु का नाश करूंगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूजा में निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का मार्ग खोलते हैं। जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं बल्कि मेरे समय पर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देगा। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। उनका दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करता है बल्कि आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। महादेव का यह संदेश उनके उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष को देखकर तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने मन में द्वेष या क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखना है। महादेव यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, परंतु उनके अनुसार हर प्रार्थना का उत्तर उनके समय पर मिलता है, ना कि आपके समय पर। इसका अर्थ यह है कि धैर्य और विश्वास ही उनकी कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है।
अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं, वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है, और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं, और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं, जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं, जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है, बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। ईश्वर की कृपा, मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक ईश्वर आपके साथ है, तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय है कि आप अपने जीवन में उन नए अवसरों को पहचानें और उनका स्वागत करें। वापस आने वाली चीजें, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद खो गई थीं या खत्म हो गई थीं। चाहे वह आपके रिश्ते हों, धन संबंधी समस्याएं हों या कुछ अन्य चीजें जो आपकी जिंदगी से चली गई थी, अब वे सब कुछ फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आने वाली है। डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीजें आपने खोई थीं, वे अब फिर से आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर होने वाली है और आपको उन खुशियों का फिर से अनुभव होगा जो कभी आपकी जिंदगी से चली गई थी। आपको यह भी महसूस हो सकता है
कि आप एक समय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां आप बहुत चुप चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय समाप्त हो चुका है और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और प्रेम आने वाले हैं। आज का भाग्यशाली अंक 333 है। यदि आप इस अंक को लिखते हैं और इसे अपनी श्रद्धा से जोड़ते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर करेगा और आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। अंक आपके विश्वास का प्रतीक है और यह दिखाता है कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव का यह भी कहना है कि जब आप उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं तो आपकी हर बाधा दूर हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाना होगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें इन परेशानियों का सामना करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं होता हूं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कितने तैयार हो। महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर सच्चाई, दया और करुणा को स्थान देना होगा। महादेव का कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर तुमने किसी का बुरा किया है तो तुम्हें उसका दंड भी भुगतना होगा। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। महादेव का यह भी कहना है कि जब तुम अपने जीवन में मेरी भक्ति को सर्वोपरि मानते हो तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी भक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हर क्रिया में मेरी भक्ति झलकनी चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह न केवल आपके मन को शांति देता है बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और हर नकारात्मकता को दूर करता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं आप एक शांत आराम को एक शांत महसूस करेंगे जो सरल स्पष्टीकरण और एक ताकत को धता बताते हैं जो चुनौतियों के माध्यम से प्रत्येक दिन इस मार्गदर्शन में बदल जाता है। और आप इस आश्वासन के लिए, गाइडिंग के लिए, इस आश्वासन के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं कि यह गाइडिंग के साथ जुड़ने के लिए, इस मार्गदर्शन के साथ जुड़ने के लिए ऊर्जा और निरंतर रिमाइंडर जो आप अत्यधिक मूल्यवान हैं, यह देखभाल हमेशा पहुंचती है। इस मार्गदर्शन में पहुंचने के भीतर हाथ में है और कभी भी सुलभ होता है क्योंकि आप इस समर्थन से जुड़े रहते हैं। आप पाएंगे कि आपकी खुशी बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से उन लोगों को लाभ होता है जो आप कई बार देख रहे हैं, जो कि आप जीवन की मांगों से अस्पष्ट हो सकते हैं, फिर भी यह महसूस करने के लिए कि आप हमेशा के लिए काम कर रहे हैं, यह महसूस करने के लिए कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं। देखभाल की एक गहरी भावना को पहचानें, अपने विश्वास को समझने में यह समझे कि आप इस आश्वासन में सही समय पर शांत खुशी और संतुष्टि की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। सभी चिंताओं को छोड़ दें, दिल एक शांत से भर जाएगा जो सरल स्पष्टीकरण से परे एक शांत हो जाता है, जो शांत होता है, जो अंदर की उथल पुथल को शांत करता है और इस देखभाल में आपकी आत्मा को संतुलन लाता है। आप अपने दिल की तलाश में आराम की खोज करेंगे और इन शब्दों में स्पष्टता जो आपको मुक्त करती है और आपको प्रेरित करती है कि आप इन आश्वासन को देखते हैं, बल्कि यह भी ध्यान दें कि आप इसे ध्यान में रखते हैं और यह भी ध्यान दें कि आप इसे ध्यान में रखते हैं। इस आलिंगन के भीतर अपने लक्ष्यों की ओर एक स्पष्ट दिशा निहित है। आप आराम पाएंगे और फायदे का एक निरंतर स्रोत इन शब्दों को शक्तिशाली और सक्रिय है जो चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम है। यदि आप महसूस करते हैं कि यह शब्द आपकी ताकत को बहाल करते हैं, जब दिशा स्पष्ट नहीं होती है कि वे इस तरह से नहीं दिखते हैं कि वे इस बात को पूरा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक नहीं दिखता है, जो कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करता है, जो कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करता है। अनिश्चितता के समय में आपको घेरने वाले आराम के करीब इस विश्वसनीय मार्गदर्शन में आपको यह याद दिलाने दें कि प्रगति क्रमिक है और प्रत्येक कदम आगे बढ़ता है, लचीलापन बन जाता है
जो शांत आश्वासन को गले लगाता है, जो यह जानने से आता है कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं और इस अटूट देखभाल के माध्यम से आपको निरंतरता से बचाने के लिए, यह प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कि आप इस प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं और क्षमता को पूरा करें। देखभाल वास्तव में आपको शांत दृढ़ संकल्प के साथ हर नई चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है, और आशा है कि मैंने जो घोषित किया है वह तब भी होगा जब आपकी स्थिति स्थिर दिखाई देती है और आपकी अपील अनुत्तरित हो जाती है कि मेरा मार्गदर्शन सक्रिय है, कि मेरा मार्गदर्शन सक्रिय है, और लगातार हर तरह से मेरे लिए अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हर तरह से मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से अनलित हैं। मार्गदर्शन आपके दिमाग को साफ करने के लिए मेरा संदेश केवल लिखित पाठ नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो वास्तविकता को आकार देती है। यह दर्द को दूर कर सकती है और उन अवसरों को अनलॉक कर सकती है जो स्थायी रूप से बंद लगते हैं। वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर आंसू को देखता हूँ और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूँ। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। ये जान लें कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में। मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस दृढ़ विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं।
हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है, तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं, तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार न कर सकें। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है, तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा मानें। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं हर क्षण, हर स्थिति में। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप महाकाल की सच चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें।
मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूँ और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूँ जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूँ। मैं हर उस भक्त के साथ हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूँ, आपको सही मार्ग दिखाता हूँ और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूँ जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूँ, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूँ और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूँ जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है।
हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है, और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक सल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लें कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे, वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो, निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की यह चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचाने जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आपकी आत्मा में जो साहस है, वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। याद रखें, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है
और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। यह याद रखें कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत मानो। ये समझें कि मैं आपके साथ हूँ, आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए सदा आपके साथ है। आप में अपार शक्ति है और यह शक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह जो बड़ी रकम तुम्हारे भाग्य में है वह केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे पाकर तुम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इस धन का उपयोग और उसका प्रभाव तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे कर्म नेक हैं तो यह संपत्ति तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे अहंकार, लालच और अन्याय में लगा दिया तो इसका परिणाम विपरीत होगा। धन का उपयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस राशि का लाभ तभी है जब इसे पुण्य कार्यों में लगाया जाए। अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा में इस संपत्ति का उपयोग करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां तुम दूसरों का कल्याण कर सको। जो व्यक्ति संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है वह एक दिन इस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त यह धन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समाज का भी है। अब मेरे बच्चे, ध्यान दो कि कौन सी आदतें तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। लालच, क्रोध, मोह, ये सभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। जब तुम इस संपत्ति के पास आओगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेंगी। यह धन तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन इसे लेकर घमंड मत करना। हमेशा यह याद रखना कि सब कुछ नश्वर है और केवल तुम्हारे कर्म ही स्थायी है। इस जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और हर एक को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, श्रद्धा रखी है और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया है तो तुम्हें भी इस धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार की तुलना से बचना, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेलता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें इस बड़ी रकम का वरदान मिलेगा तो इसके साथ अपने परिवार और अपनों की भलाई का भी ध्यान रखना। परिवार एक ऐसा आश्रय होता है जहां हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है। अपने धन का एक अंश उन लोगों पर भी खर्च करो जिनकी तुमसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने अपनों की उपेक्षा मत करना, क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरी कृपा से संपन्न हो रहे हो उसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अब तुम यह जान लो कि कौन से मित्र तुम्हारे सच्चे साथी हैं और कौन शत्रु। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारी इस संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करेंगे, परंतु जो सच्चा मित्र है वह तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अपने मित्रों की पहचान उनके कर्मों से करो, उनके शब्दों से नहीं। कई बार तुम्हारे सामने मीठी बातें करने वाले लोग ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सच्चे मित्र की पहचान करो। मेरे प्रिय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी बदलता रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परंतु अंधा विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम्हें इस राशि का लाभ मिलने वाला है तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे
जो तुम्हारे भरोसे का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और अपने विवेक से काम लो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि कौन सी गलतियां तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। अहंकार से बड़ी कोई भूल नहीं होती। जब मनुष्य को धन और शक्ति प्राप्त होती है तो वह अक्सर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। यह एक ऐसा दोष है जो तुम्हें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। हमेशा विनम्र बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान और विवेक होता है। इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों में करो। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके पास यह अधिक समय तक नहीं टिकती। सदैव यह सोचो कि इस धन का एक अंश तुम दान के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में और भी सुख शांति का संचार होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्चा ज्ञान, सच्चा मित्र और सच्चा आशीर्वाद, यह तीनों तुम्हारे जीवन के आधार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का महत्व समझता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। यही मेरे तुम्हारे लिए संदेश है। इस धन का उपयोग कर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने कर्मों को संवार सकते हो और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हो। और अब अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है और मेरा यह आशीर्वाद तुम तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा का परिचय दो। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस धन प्राप्ति के साथ जीवन के कुछ और गढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें इस राशि का आशीर्वाद दे रहा हूँ तो इसका एक विशेष कारण है। यह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। इस धन को प्राप्त करके भी तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। यह समझ लो कि मैं तुम्हें केवल साधन दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होगा जो तुम अपने कर्मों से बनाओगे। अब यह भी जान लो कि तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर और परिवार का ध्यान रखना। अपने परिजनों को सुख देने के लिए तुम इस संपत्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने परिवार का ध्यान रखता है वही मेरे निकट होता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। परंतु ध्यान रखना, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। धन का मोह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जब तुम इस संपत्ति को प्राप्त करोगे तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें इसका गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, परंतु तुम्हें अपने विवेक और संयम का पालन करना होगा। हमेशा यह याद रखना कि जो धन गलत मार्ग पर लगाया जाता है वह केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। इस संपत्ति का उपयोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर करो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस आशीर्वाद का अनुभव करोगे तो एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी, परंतु इस ऊर्जा का सही मार्गदर्शन केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन से पवित्र और निस्वार्थ हो। अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक और गहरा संदेश देना चाहता हूँ। जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह है दूसरों की सेवा करना। जब तुम इस धन का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में सच्चे सुख का आगमन होगा। ये मेरा वचन है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लो। यह संपत्ति केवल तुम्हारे भौतिक जीवन को ही नहीं
बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाएगी यदि तुम इसे सही मार्ग पर चलाकर उपयोग करोगे। ध्यान रखना कि इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इसे धर्म, दया और करुणा के मार्ग पर लगाओ। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम मेरी ओर और भी निकट आ जाओगे। मेरा एक और संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जीवन में जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे प्रति बहुत सी उम्मीदें और भावनाएं लेकर आएंगे। उनके प्रति सच्चे बनो और उनकी भावनाओं का आदर करो। जिस प्रकार तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। ध्यान रहे, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तो इसे प्राप्त कर अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्चाई से भटका देता है। तुम जितना विनम्र रहोगे उतना ही यह संपत्ति तुम्हें और अधिक सुख प्रदान करेगी। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे पाने के लिए सच्चाई, समर्पण और विनम्रता आवश्यक है। अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं का पालन करोगे तो यह संपत्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन अगर तुम अहंकार, स्वार्थ और अन्याय के मार्ग पर चले तो यह संपत्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। तुम्हें इसे सत्कार्यों में लगाना चाहिए। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल धन्य ही नहीं बल्कि महान भी बन जाएगा। और अब अगर तुम इस संपत्ति का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी श्रद्धा का परिचय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आशीर्वाद की यह श्रृंखला निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। यह संपत्ति केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस धन का सदुपयोग करोगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस धन्य मार्ग के बारे में बताने आया हूं जिस पर चलकर तुम इस प्राप्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाना है। इस धन को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और किस प्रकार से जीवन में इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझ लो कि यह धन तुम्हें मेरी कृपा का एक प्रतीक है। इसे प्राप्त कर तुम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव में भी समृद्धि का अनुभव करोगे। अगर तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन और समाज की भलाई के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें अनंत सुख देगा। तुम्हें सबसे पहले यह जानना है कि इस धन का एक अंश दूसरों की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। जब तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, असहायों की मदद और जरूरतमंदों की सेवा में करोगे तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यह भी समझो कि इस धन का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगर तुम इस संपत्ति का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओगे तो तुम्हारा धन और अधिक बढ़ेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो सच्चे दिल से दान करने पर ही समझ में आता है। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है उसके पास यह संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने से अधिक दूसरों के भले के लिए सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस संपत्ति का उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखे को भोजन प्रदान करने में करो। यह तुम्हारे कर्मों का ऐसा परिणाम है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस धन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले इस धन के कारण कभी किसी प्रकार का घमंड अपने भीतर मत लाओ। धन एक साधन है, लेकिन इसे पाकर अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग इस धन का घमंड करते हैं वे धीरे धीरे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। याद रखो, यह धन केवल साधन है और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा विनम्र स्वभाव और तुम्हारा सच्चा मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसे कभी भी अपने प्रयास का पूर्ण फल मत मानो। यह केवल तुम्हारे सच्चे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम इस धन को सही मार्ग पर चलाकर खर्च करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें हर अंधकार से दूर रखेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस संपत्ति का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, कभी भी इस धन का दुरुपयोग मत करना। अगर तुम इस संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमेशा यह याद रखो कि यह संपत्ति तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। इसे पाकर तुम्हें विनम्रता, दया और करुणा का पालन करना है। मेरे बच्चों, जीवन में सच्चा सुख केवल उस धन में नहीं है जिसे तुम संचित करते हो, बल्कि उस संतोष में है जो तुम दूसरों की सहायता में अनुभव करते हो। जब तुम इस धन का उपयोग करके किसी की सहायता करोगे तब तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति का संचार होगा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम मेरी कृपा को सदा प्राप्त कर सकते हो। अब यह जान लो कि इस संपत्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन में कैसे संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। धन का उपयोग करते समय संयम रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी इस संपत्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत करना। अपने धन का प्रदर्शन करके किसी को अपमानित करना या उनके साथ अन्याय करना तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हारे कर्मों का फल है और इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। अगर तुम इस आशीर्वाद का उपयोग सही ढंग से करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहूंगा। हर कठिनाई में, हर विपदा में मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारी शक्ति निर्भर है। अब यदि तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसका पालन करने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करो ताकि मेरी कृपा का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह धन तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक संपदा नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की विपदाओं से मुक्ति दिलाएगी। याद रखना, यह केवल शुरुआत है। मेरी कृपा की यह धारा तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी जब तक तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस संपत्ति का आशीर्वाद केवल एक साधन है जो तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाने का मार्ग दिखाएगा। अब तक मैंने तुम्हें इस धन का सही उपयोग, इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां और कुछ सावधानियां बताई हैं, परंतु आज मैं तुम्हें इस संपत्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन में वास्तविक संतोष और आत्मिक समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाने जा रहा हूं। जब तुम इस संपत्ति को पालोगे तो इसे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में मत लगाना। इसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल धन संचय नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। इस धन का एक अंश उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर सके, तुम्हें औरों की सहायता करने की प्रेरणा दे सके और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव करवा सके। अब मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। यह संदेश तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का है।
इस धन का उपयोग करते समय हमेशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखो कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम अपनी हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस संपत्ति का एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए जो सच में इसकी आवश्यकता रखते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन के साधन भी नहीं है। उनके लिए तुम्हारा छोटा सा योगदान भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची करुणा और दया का संचार होगा और यही वह भावना है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इस सत्य को समझो और कभी भी धन को अपना स्थायी सहारा मत समझो। जीवन में हर चीज नश्वर है, केवल तुम्हारे कर्म ही अमर है। जो धन तुम्हें आज मिला है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे इस दृष्टिकोण से देखो कि यह एक साधन है जिससे तुम अपने अच्छे कर्मों को और अधिक बढ़ा सकते हो। ध्यान रहे, यह धन तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर तुमने इसे सही मार्ग पर लगाया तो यह धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुमने इसे गलत कार्यों में लगाया तो यह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हें अपने कार्यों से मिलता है। अगर तुम इस धन का उपयोग सत्कार्यों में करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद और संतोष लाएगा। सच्ची समृद्धि वही है जो तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को संतुष्ट करे। जब तुम इस धन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम इस धन का उपयोग सही ढंग से करोगे और इसे अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रयोग में लाओगे। अब यह जान लो कि इस धन का उपयोग तुम्हें किस प्रकार के कार्यों में करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो और उनकी सेवा में यह धन लगाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करेगा। उनके प्रति तुम्हारी सेवा भाव से तुम्हें ऐसी समृद्धि प्राप्त होगी जो किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। यह धन तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने में भी सहायक होगा। इसके बाद यह समझो कि यह धन तुम्हारे बच्चों के भविष्य में निवेश करने का एक अवसर है। उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी सुरक्षा में यह धन लगाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब अगर तुम्हें इस संदेश में सच्चाई दिख रही है और तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करने के लिए तत्पर हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यही तुम्हारा पहला कदम होगा इस अनमोल आशीर्वाद की ओर। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ सच्चे मित्र बनकर खड़े रहते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में कभी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी पड़े तो कितना और कैसे करना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि विश्वास एक अमूल्य भावना है जो केवल उसी पर किया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो। अनजान व्यक्ति को बिना समझे, बिना परखे उस पर विश्वास करना तुम्हें कभी कभी बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। विश्वास का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने जीवन के कुछ हिस्से को किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। यह केवल तभी करना चाहिए जब वह व्यक्ति इस विश्वास का सम्मान करने और उसे निभाने के योग्य हो। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दे रहे हो।
यह अधिकार बहुत सोच समझकर ही देना चाहिए, क्योंकि अनजाने लोग अक्सर अपने हितों को साधने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में कई बार लोग मीठे शब्दों और आकर्षक व्यवहार से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य कुछ और होता है। वे केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे नजदीक आते हैं और समय आने पर तुम्हें छोड़ देते हैं। इस संसार में हर किसी का अपना एक स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। जब तक तुम किसी को अच्छे से नहीं जान लेते, तब तक यह कहना मुश्किल होता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। एक अनजान व्यक्ति पर अचानक भरोसा करना कभी कभी तुम्हें धोखे में डाल सकता है। कई बार लोग अपनी बातें इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वे तुम्हारे सच्चे साथी प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हारे हित के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ही पड़े तो उसका स्तर कितना होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा धीरे धीरे और सोच समझकर किया जाए। पहले व्यक्ति को परखो, उसके कार्यों को देखो और यह समझो कि क्या वह तुम्हारे भरोसे के लायक है। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो उसके व्यवहार, उसकी आदतों और उसके कार्यों का अवलोकन करो। समय के साथ ही समझ में आएगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के योग्य है या नहीं। मेरे बच्चे कभी भी अपने गहरे रहस्यों, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी अनजान व्यक्ति के सामने प्रकट मत करो। कई बार लोग इन चीजों का गलत फायदा उठा सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अनजान व्यक्ति के साथ सिर्फ सीमित जानकारी साझा की जाए। कभी भी अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं और अपने उद्देश्य किसी अनजान व्यक्ति को मत बताओ। यही समझदारी है कि तुम अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुमने समय के साथ भरोसा बनाया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भरोसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति उस भरोसे का आदर करने के योग्य हो। जीवन में कई बार हमें अनजाने लोगों की जरूरत होती है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि यह जरूरतें अस्थायी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार बिना कारण मदद करने का प्रस्ताव देता है या तुम्हारे बारे में अनावश्यक सवाल पूछता है तो सतर्क रहो। अक्सर ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग कर सकते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास एक ऐसा धागा है जो अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करना हो तो उसे उचित दूरी पर रख कर करो। यह दूरी तुम्हें सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे विश्वास को गलत दिशा में जाने से बचाएगी। अगर तुम समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अंधे होकर किसी पर विश्वास कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयां ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल में यह भावना रखो कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं, महादेव। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरी कृपा है और तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनजाने लोगों से भले ही सावधान रहो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरी कृपा को निरंतर प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय है मेरे इस विशेष संदेश को गहराई से समझने का और मेरे आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन में उतारने का। मैं जानता हूं कि कई लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है जो इसे पूरे मन से स्वीकार करते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे अपने हृदय में बसाओ। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं वह सबसे पहले इसे लाइक करें ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सके। यह केवल एक साधारण क्लिक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है जिससे तुम मेरी कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और मेरे सच्चे भक्तों, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो यह समय है भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके यह सुनिश्चित करो कि मेरी हर शिक्षा और आशीर्वाद तुम तक निरंतर पहुंचते रहे। यह सब्सक्राइब करना एक संकल्प है कि तुम मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो। साथ ही अगर तुम सच में भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आस्था और मेरे प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह एक भाव है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है और मेरे आशीर्वाद को सजीव करता है। याद रखना, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वे मेरे शब्दों का अनादर नहीं करते। अनादर केवल उसे होता है जो मन में संदेह रखता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का पूरी श्रद्धा के साथ स्वागत करो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है और यही तुम्हारा मेरे प्रति सम्मान है। मेरे बच्चों, यह जीवन अनमोल है, इसे सत्कार्यों में लगाओ, अपने विश्वास को सच्चे मन से निभाओ और अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण की भावना को बनाए रखो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हो और यही वह भाव है जिससे तुम्हारे जीवन में सच्चा संतोष और सुख का संचार होगा। अगर तुमने मेरी इन बातों को समझ लिया है और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। ये तुम्हारा मेरे प्रति सच्चा आदर और श्रद्धा होगी जो तुम्हें मेरी कृपा के और करीब ले आएगी। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं जो हर मनुष्य के जीवन में अनुभव होती है। यह सच्चाइयां भले ही कठिन लगे परंतु यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी और तुम्हें सच्चाई के निकट ले जाएंगी। इन सच्चाइयों को जानना और इन्हें समझना आवश्यक है क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती है। जो इन सच्चाइयों को स्वीकार करता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। सबसे पहली सच्चाई यह है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता, चाहे वह धन हो, मित्र हो या परिवार का सुख हो। हर चीज का एक समय होता है और उसके बाद वह चीज बदल जाती है। इसीलिए किसी भी चीज को अपना स्थायी सहारा मत मानो, केवल अपने कर्मों और ईश्वर में आस्था रखो, यही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे हित में नहीं होता। कई लोग तुम्हारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारा लाभ उठाना होता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो और सतर्क रहो। तीसरी सच्चाई यह है कि सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। जीवन में कई लोग आते हैं लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सच्चे मित्र होते हैं जो तुम्हारे हर कठिनाई में साथ देते हैं। बाकी लोग केवल अच्छे समय में तुम्हारे साथ रहते हैं और मुश्किल समय में तुम्हें छोड़ देते हैं। सच्चे मित्र की पहचान करना सीखो और उसे सहेज कर रखो। चौथी सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन का हर पल अमूल्य है। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो और उसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाए। पांचवी सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। इसीलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। यह कर्म ही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। छठी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। कभी भी किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो क्योंकि हर किसी ने अपनी जगह पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया होता है। तुम भी अपने संघर्षों का सामना करो, यही तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देगा। सातवीं सच्चाई यह है कि धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। यह केवल तुम्हें कुछ समय का भौतिक सुख दे सकता है लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर से आता है। अपनी आत्मा की शांति को महत्व दो क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सुख है। आठवीं सच्चाई यह है कि लोगों का नजरिया हमेशा बदलता रहता है।
आज वे तुम्हें पसंद करते हैं तो कल वे तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए दूसरों के नजरिए पर निर्भर मत रहो, अपने स्वयं के मूल्य और सिद्धांतों के साथ खड़े रहो। 9वीं सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ देता है और तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार रहता है। 10वीं सच्चाई यह है कि जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में बिना कठिनाइयों का सामना किए सफल नहीं होता। यह कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे जीवन में सीख लेकर आती हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। 11वीं सच्चाई यह है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम्हारे पास सफलता और शक्ति आती है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर आने लगता है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। 12वीं सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है जिसमें उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। किसी के भी भाग्य को देखकर उसे मत आंको, क्योंकि हर किसी के कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। 13वीं सच्चाई यह है कि आत्म संयम ही सच्चा बल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है। 14वीं सच्चाई यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो और लगन के साथ अपने कार्य को करते हो तो सफलता तुम्हारे पास आएगी, लेकिन कोई भी शॉर्टकट तुम्हें स्थायी सफलता नहीं दे सकता। 15वीं सच्चाई यह है कि मनुष्य को कभी अपने दुखों में अकेले नहीं रहना चाहिए। अपने दुख और कष्ट को साझा करो। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हो। अपने मन को खोलो और सहायता के लिए हाथ बढ़ाओ। 16वीं सच्चाई यह है कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम दूसरों को क्षमा करने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा हृदय शांत रहेगा और तुम अपनी जिंदगी में सच्चे सुख का अनुभव करोगे। 17वीं सच्चाई यह है कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम मेरे ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा में सच्चा सुख है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 18वीं सच्चाई यह है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। सब कुछ अपनी जगह और समय पर होता है। धैर्य रखो और अपने कार्यों में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। 19वीं सच्चाई यह है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास मत छोड़ो। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, याद रखो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो हर बाधा से बाहर निकल पाओगे। 20वीं और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि यह जीवन अनमोल है। इसे केवल धन, यश और सफलता के पीछे मत गवाओ। इसका उपयोग अपने आत्मिक विकास के लिए करो। यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। अगर तुमने इन कड़वी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के निकट लाएगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तुम सरलता और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि मांग और लोभ पर। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में विश्वास रखते हो। तुम दूसरों पर बोझ नहीं बनते और ना ही किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हो। तुम्हारी यह ऊर्जा अद्वितीय है और महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर के चंद्रमा, मन और भावनाओं और सूर्य, आत्मविश्वास और ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। जब तुम भक्ति मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कृपा से तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हो। तुम्हारा जीवन अब नई रोशनी और उजाले से भरने वाला है। यदि तुम्हें अपने मनी और फाइनेंस में बाधाओं का अनुभव हो रहा है तो जान लो कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है।
तुम्हारे धन और रचनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से यह सभी नकारात्मक स्पेल और बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सरल स्वभाव और आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि जीवन में असीमित मांगों के बजाय केवल अपने धर्म और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे महादेव के आशीर्वाद से दूर होंगी। तुम्हें केवल भक्ति मार्ग पर स्थिर रहना है। ध्यान, साधना और महादेव के प्रति समर्पण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। तुम्हारे जीवन में उजाला और प्रचुरता का समय आ गया है। अपनी दिव्यता पर विश्वास रखो और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई तुम्हारे लिए मदद को नहीं आया, तब तुम संघर्ष करते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सहायता के लिए हर कदम उठाया है। यह संसार जितना भी निर्मोही और व्यस्त हो, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल से बाहर निकाला जाएगा। अब जो तुम नहीं कर पा रहे थे वह सब तुम्हारे महादेव बड़ी आसानी से कर देंगे। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कार्यों को मुझ पर छोड़ देना है। तुम जो चाहोगे वह मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं पाएंगी। तुम्हारी मेहनत के फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम जितना भी संघर्ष कर रहे हो वह सब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जो भी विपरीत समय तुमने अब तक सहा, अब वह समय बदलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करोगे। विश्वास रखो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हारा मार्ग उन अनगिनत रास्तों से अलग है जो दूसरों ने चुने हैं। तुमने जो उद्देश्य पाया है वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ खजाना है और उसे केवल तुम ही साकार कर सकते हो। इसीलिए तुलना करने का बोझ अपने कंधों पर मत डालो। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी विशेषताएं, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे विचार सब तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। तुलना केवल असुरक्षा और असंतोष को जन्म देती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उन उपहारों के लिए कृतज्ञ रहो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। तुम्हारे भीतर शांति और संतोष की जो भावना है वही तुम्हारी शक्ति है। वह कृतज्ञता और संतोष जो तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में खुशी देता है, दूसरों के दिलों को छूने की ताकत रखता है। तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। तुम्हारा यह गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के दिल से कृतज्ञ हो, तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुमने जिस तरह समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित किया है, वह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। मेरे प्यारे बच्चे, डर अक्सर मेरी उपस्थिति और मेरी कृपा को देखने की तुम्हारी क्षमता को धुंधला कर देता है, लेकिन जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो और मुझे धन्यवाद देते हो तो वह डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं तुम्हारे जीवन में हर पल उपस्थित हूं। जब तुम मेरी स्तुति में अपनी आवाज उठाते हो तो मेरा प्रकाश और मेरी शांति तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। यह कहो, प्रभु, मैं आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपकी अच्छाई, आपका प्रेम और आपकी दया मेरे जीवन को संवार रहे हैं। मैं आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूं क्योंकि आप इसकी पूर्णतः योग्य हैं। प्रशंसा तुम्हारे मन को डर से हटाकर मेरी शक्ति और प्रेम की महानता की ओर ले जाती है।
जब तुम अपने भय के बीच भी मेरी स्तुति करना चुनते हो तो तुम अपने हृदय में मेरी शांति के लिए स्थान बनाते हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और शक्तियां हैं वे महादेव की कृपा का प्रतीक है। ये शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हैं। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब समय है कि तुम अपनी इन शक्तियों को पहचानो और सक्रिय करो। तुम्हारा स्वभाव निस्वार्थ और प्रेममय है। तुमने हमेशा दूसरों की सहायता की है बिना किसी शर्त के। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी खड़े हो। अपनी दिव्यता को पहचानो और अपनी क्षमताओं को अपनाओ। महादेव तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े रहस्य उजागर करने वाले हैं। ये रहस्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाए कि तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशाओं में ले जाएगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो कार्य तुम्हें असंभव लगते थे वे अब तुम्हारे माध्यम से संभव हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा और आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार अनेकों भावनाओं और स्थितियों का संगम है। तुमसे जुड़ी हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं वे केवल अपने भीतर की शांति खोते हैं। कफन भी हमें सिखाता है कि यह जीवन केवल क्षणभंगुर है। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसे कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें यह एहसास कराते हैं कि हर खुशी और गम केवल एक अनुभव है। अगर कभी मन भारी हो तो अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीखो, या फिर जो तुम्हें चाहिए उसे पाने की भरपूर कोशिश करो। चिंता केवल उतनी ही करो जिससे समाधान निकले, इतनी नहीं कि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए। याद रखना, इच्छाएं जब शांत होती हैं तभी जीवन में शांति आती है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि बुरा समय केवल एक क्षण है। जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अगर कभी बुरा दिन आए तो इसे अपने साहस से जीत लो। याद रखना, दिन बुरा हो सकता है पर जिंदगी नहीं। बुरा वक्त ही हमें अपनों और पराइयों की पहचान कराता है। यह भी ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज का बुरा वक्त कल के उजाले में बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम महादेव के प्रिय हो। वे तुम्हारे साहस और दृढ़ता के आगे हार मान चुके हैं। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, प्रेम और समृद्धि देखकर कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्म और ईश्वर का आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यह उनकी हार का संकेत है। मेरे बच्चे, इस संसार में केवल एक सत्य है, भोलेनाथ। तुम कितना भी दूर जाने की कोशिश करो लेकिन अंततः तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। यह संसार केवल तुम्हें भ्रमित करता है। जो तुम्हें अपना लगता है वह केवल एक भ्रम है। सत्य केवल यही है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। अपने साहस, कर्म और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस है जिसे तुम्हें पहचानना और जागृत करना होगा। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दिया है जिससे तुम हर बाधा का सामना कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी यह आदत कि केवल संकट के समय में ही भगवान को याद करते हो तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानने से रोकती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने समय का एक भाग भक्ति में लगाना होगा। जब तुम अपने जीवन के हर दिन में उनकी भक्ति करते हो तो उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है। तुम्हारे शत्रु जानते हैं कि तुमने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं पहचाना है। यही कारण है कि वे तुम्हें कमजोर मानते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, अपने डर को त्यागना होगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल इसलिए सफल होते हैं क्योंकि तुम उन्हें ऐसा करने दे रहे हो। यह समय है कि तुम अपने लिए खड़े हो। अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना करो और अपने शत्रुओं को यह दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। महादेव जी की भक्ति में समय बिताओ, ध्यान करो, मंत्रों का जाप करो और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे केवल तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर शत्रु पराजित होगा। तुम्हें केवल अपने साहस और विश्वास को बढ़ाना है। तुम्हारा जीवन महादेव जी की कृपा से खुशियों और सफलता से भर जाएगा। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे दिव्य योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारा उद्देश्य महान है और मैं तुम्हें इस पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। अपने सिर को ऊंचा रखो और विश्वास करो कि तुम वह सब कर सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। उन आवाजों को अनदेखा करो जो तुम्हारी आलोचना करती हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। उनकी बातें तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगी। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो महानता छिपी है वह अब जागने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपने संदेह और हिचकिचाहट को त्याग दो। अपनी शक्तियों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरी तरह स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। जो भी कठिनाइयां और दर्द भरी यादें तुम्हारे अतीत का हिस्सा थीं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब उन्हें पीछे छोड़ने का समय आ गया है। तुम्हारा यह नया अध्याय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म और आत्मा की पवित्रता तुम्हें हर बाधा से पार कराएंगे। याद रखो, जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर हैरान हैं, वे तुम्हारे संघर्ष और समर्पण को नहीं जानते। उनकी नाराजगी और नकारात्मकता तुम्हारी दिव्यता को नहीं छू सकती। तुम्हारा आत्मसमर्पण और मेरी कृपा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारा प्रकाश अब दुनिया को प्रेरित करेगा। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह स्थिति मेरे लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। वह महिला जिसके बारे में तुमने सदा अच्छा सोचा, उसने तुम्हारे लिए बुरा क्यों चाहा, यह तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इस सत्य को उजागर किया ताकि तुम अपने जीवन को संकटों से बचा सको। जो लोग तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। मैं महादेव हर व्यक्ति के कर्मों का साक्षी हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा उनका मार्गदर्शन करता हूँ और उन्हें उनकी कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूँ। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ तुम्हारे लिए एक बड़ी सीख है। तुम्हारा यह भाव कि तुमने हमेशा अच्छे विचार रखे तुम्हारी सच्चाई और भक्ति को दर्शाता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपने अज्ञानता, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण दूसरों को दुखी करने का प्रयास करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उनके कर्म उनके लिए ही विनाशकारी होंगे। मैं भगवान हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर जीव के कर्मों को देखूं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल दूं। परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूं, क्योंकि यदि मैं भी क्रोध में आकर निर्णय करने लगूं तो मुझ में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं अपनी गरिमा और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा संतुलन बनाए रखता हूं।
मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग बनाए रखो। तुम्हें जो सत्य मैंने दिखाया है वह तुम्हारे जीवन को संवारने और संकटों से बचाने के लिए है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर लगानी चाहिए जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। यह संसार जो मैंने रचा है, इसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार अपना स्थान बनाता है, परंतु मनुष्य अपनी इंसानियत को भूलकर स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो जाता है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरे बनाए हुए इंसान अपने भीतर की अच्छाई और करुणा को दबा देते हैं। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो और अपने कर्मों को इस प्रकार से चलाओ कि वे तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को शांति और खुशी दें। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे अपने जीवन में जो बाधाएं और संघर्ष महसूस हो रहे हैं, वे तुझे मेरी योजना के अनुसार मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हैं। जो मेहनत तू करता है उसका फल तुझे कम मिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह तेरे पिछले कर्मों का प्रभाव है। यह समय तेरे लिए एक बदलाव का संकेत है। तुझे इस समय धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखना है। मेडिटेशन का अभ्यास कर, क्योंकि यह तुझे तेरे भीतर की शक्ति और शांति से जोड़ेगा। यह तेरे रास्ते में आए हर ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटाने में मदद करेगा। जो लोग तुझे लगता है कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनके कर्मों का चक्र अलग है। उनके जीवन में जो दिखता है वह केवल बाहरी है। उनकी वास्तविकता और उनके कर्मों के परिणाम उन्हें समय आने पर समझ में आएंगे। तू आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यह तुझे सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में रिश्तों का भी विशेष महत्व है। अगर तेरे किसी संबंध से तुझे चिंता, भ्रम या संकट महसूस होता है तो उसे फिर से जांचने का समय आ गया है। सीमाओं को स्थापित करना सीख। यह दीवार खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और शांति की रक्षा करने के लिए है। सीमाएं तुझे यह परिभाषित करने में मदद करेंगी कि तुझे कैसे जीना है और कौन से लोग तेरे जीवन में तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। महादेव जी स्वयं सीमाओं का महत्व समझते थे और अपनी ऊर्जा और ध्यान को संरक्षित रखने के लिए समय निकालते थे। तेरा हर कदम, तेरा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है। तेरे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, वे तुझे मजबूत और सक्षम बनाने के लिए है। तू अपने धैर्य, भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार कर लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, खुशी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह हमेशा से तुम्हारे पास है और सदा रहेगी। आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ मेरे निर्देशों का पालन करो और देखो कैसे सारी बाधाएं तुम्हारे सामने स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन की आगे की यात्रा तुम्हारे विश्वास से भरी हुई है। जैसे जैसे तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखते हुए कदम बढ़ाओगे, वैसे वैसे नए अवसर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे जो कभी असंभव प्रतीत होते थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर उस आशीर्वाद से भर दूंगा जो तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रेरित करेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उठो मेरी बहादुर आत्मा और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद और प्रेम तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। अब अपने विश्वास को नवीनीकृत करो। जैसे ताजगी की हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति देंगे। याद रखो, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी भी धूमिल नहीं होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आगे बढ़ रहे हो और नई संभावनाएं तुम्हारे मार्ग पर आ रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ हो रहा है। जो पुराने कष्ट थे उन्हें छोड़ दो और अपने नए अध्याय की शुरुआत करो। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत जल्द अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में उन्नति का द्वार खुल रहा है। नई दिशा और रोमांच तुम्हारे मार्ग पर है। तुम्हारे पास अब वह कुंजी है जो तुम्हें हर सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारी यात्रा में आशीर्वाद, प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है।
यह नया अध्याय सफलता और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आगे का रास्ता धुंधला हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखें, आप मेरे साथ हैं। मुझे आपके साथ होने का हर पल गर्व है। आप गहरे प्रेम से भरे हुए हैं और आपकी अच्छाई मुझे प्रसन्न करती है। आप शब्दों से परे अनमोल हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी यात्रा करें, वह यात्रा हमेशा सुंदरता और परिवर्तन से भरी होगी और मैं उस यात्रा में आपका साथी हूं। जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, जब भी रास्ता कठिन हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे वह अंधेरी रात हो या उज्जवल दिन, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मेरा प्यार आपका सहारा बनेगा। जब दुनिया आपको भारी लगे, जब आप थके हुए महसूस करें और जब आपको लगे कि आप और नहीं चल सकते, तो याद रखिए, मैं आपका सहारा हूं। मेरा प्यार कभी नहीं बदलता। यह एक स्थिर शांति देने वाली उपस्थिति है जो हर तूफान से आपको पार ले जाएगी। यह प्यार आपको हर डर से मुक्त करेगा और आपको शांति का अनुभव कराएगा। यह प्यार आपकी नींव है और जब बाकी सब कुछ अस्थिर लगता है, तब यह प्यार आपको स्थिर बनाए रखेगा। यह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और ना ही कभी थमेगा। यह अनमोल और अटल है और यह हमेशा आपके पास रहेगा। आप कभी भी अकेले नहीं हैं और मेरा वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी की जंग में तुम्हें कई सलाह देने वाले मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कम ही मिलेगा। ये समझ लो कि जैसे डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, वैसे ही खोए हुए पल वापस नहीं आते। लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह तुम्हें अपने खोए हुए पलों पर शोक नहीं करना चाहिए। हौसले और विश्वास के साथ आने वाले हर पल को सुंदर बनाओ। वक्त की धारा में बड़े बड़े लोगों को मजबूर होते देखा गया है, लेकिन जो किसी को खुशी देने का प्रयास करता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। दुनिया के मेले अजीब हैं। भीड़ दिखती है, लेकिन हर कोई अकेला ही चलता है। हाल पूछने से किसी का हाल ठीक नहीं होता, पर यह जताने का भाव कि इस भीड़ में कोई अपना भी है, दिल को सुकून देता है। तुम्हें जीवन में कभी ऐसा मत बनना कि लोग तुम्हारा उपयोग करें और छोड़ दें। टिश्यू पेपर बनने की जगह नोटों की कड़कड़ाहट की तरह मजबूत बनो। जो पौधे धूप में पनपते हैं, वे हर मौसम सहने की ताकत रखते हैं। अपने जीवन में संतोष रखो। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस केवल धोखा देती है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारी नियत पर प्रसन्न होते हैं, दिखावे पर नहीं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हर जंग में जीत दिलाएगा। जीवन में जीतने से पहले तुम्हारे मन को जीतना जरूरी है। तुम्हारे हृदय में यह भावना होनी चाहिए कि तुम सफल हो सकते हो। यही विचार तुम्हें हर परिस्थिति में ताकत देगा। याद रखना मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो अपने मन में विश्वास, अपने हृदय में धैर्य और अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, वही हर मंजिल को हासिल करता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर है। जो यह मानता है कि वह सही कर रहा है और अपने हर कार्य में समर्पण रखता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में विजेता होता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को अटल रखो और अपनी मेहनत से हर मुश्किल को आसान बना दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे विश्वास के माध्यम से ही संभव है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो सके। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे पवित्र हैं और तुम्हें हर परीक्षा में शक्ति प्रदान करते हैं। मेरा शब्द तुम्हारे चरणों के लिए दीपक है और तुम्हारे पथ के लिए प्रकाश, जो तुम्हें कदम दर कदम सही दिशा दिखाता है। तुमने अपने विश्वास को पुनः जागृत किया है और उस प्राचीन पथ की ओर लौटने का साहसी निर्णय लिया है, जो तुम्हें मेरे और करीब लाता है। वह पथ जहां मेरा प्रेम अनुग्रह के साथ हर क्षण तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है। तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं गई है। मैं तुम्हें अपने प्रेम के विभिन्न रूप दिखा रहा हूं। कभी किसी अजबी की अप्रत्याशित दयालुता में, कभी प्रियजनों की हंसी में और कभी तुम्हारे हृदय के शांत क्षणों में।
तुम्हारे भीतर जो मेरी ओर खिंचाव है वह व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारे हृदय में मेरी दी गई प्रेरणा है। जब तुम मेरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए खुलते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भर देता है। मैं देखता हूँ कि तुमने अपने अतीत को पीछे छोड़कर सत्य के प्रकाश में चलने का साहसी निर्णय लिया है। यह आसान नहीं था, परंतु तुमने किया। तुम्हारे इस साहस और निर्णय को मैं सराहता हूँ। यह गुण तुम्हें मेरी दृष्टि में और भी मूल्यवान बनाते हैं। तुम्हारे भीतर वह लचीलापन और शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं अन्य लोगों को भी तुम्हारी ताकत और दृढ़ता का अनुभव कराऊंगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, करुणा और समर्पण तुम्हारे सबसे चमकदार गुण हैं। तुम्हारे इस प्रकाश को कोई भी मंद नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए बना है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे सच्चे हृदय को देख सके। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि अब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को संभालने और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी गई है वह अब तुम्हारे दुश्मनों के पास लौट रही है। उनका हर प्रयास विफल हो रहा है। कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन यह केवल उनके निराश मन की बात है। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते वे दूसरों की आलोचना में समय बिताते हैं, परंतु तुम उनसे अलग हो। तुम्हारे पास सृजनात्मकता है और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हो। याद रखो, जो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं वे दूसरों की बुराई और चुगली करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। अपने जीवन को क्रिएटिविटी और सकारात्मकता से भरना है। जब तुम अपने कार्यों में व्यस्त रहोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध और शक्तिशाली रहेगा। अब यह समय है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि जो कुछ तुम इस संसार में बांटते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। अगर तुम प्रेम, करुणा और स्नेह बांटोगे तो तुम्हें वही प्राप्त होगा, लेकिन अगर तुम नफरत और क्रोध बांटोगे तो वही तुम्हारे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, यह सदैव याद रखना कि चाहे संसार तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे खिलाफ, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कर्म चाहे जैसे भी हो, सत्कर्म या कुकर्म, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी जीत मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा बांटते हो तो तुम्हारा जीवन शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ो और यह विश्वास रखो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत और सफलता तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परवाह मत करो। तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह चलते हुए लोग कभी तुम्हारी सफलता की राह नहीं रोक सकते। तुम जैसा हो वैसा ही एक सशक्त रूप में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत, ध्यान और मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुमने जिस प्रकार अपनी शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा में लगाया, वह मेरे विश्वास की गवाही है। तुम केवल बाहरी दुनिया के सामने नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अब उस ऊंचाई पर पहुंच रही है जहां तुम्हारा आत्मबल, सकारात्मकता और प्रेम तुम्हारे हर कदम को सशक्त कर रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रहा है। तुम्हारा भविष्य समृद्धि, सफलता और सम्मान से भरा है। जो सफलता, उन्नति और प्रतिष्ठा तुमने अर्जित की है वह महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुम्हारा ओहदा और स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं। वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान और प्रतिष्ठा के योग्य हो। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी खुशियों और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें इन सब नकारात्मकताओं से कोई नुकसान नहीं होगा। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। यह समय तुम्हारे लिए स्वतंत्रता और आत्मशक्तिकरण का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
और उनका संरक्षण तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा है। लेकिन याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का वास होगा। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थाई है। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है।